कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब सभी भक्त लोग एकाग्रचित होकर आगे गोदा जी की कृपा को ग्रहण करने का प्रयत्न कीजिए। दुखी गोप कुमारियों की इस प्रकार की बातें सुनकर अब हमारा दुख केवल भगवान को पाने के लिए होना चाहिए। संसार को लेकर कोई दुखी नहीं होना चाहिए। अगर शरीर मानोगे तो नोट करो, संसार को ही अपना मानोगे। अगर आत्मा मानोगे तो परमात्मा को ही अपना मानोगे। तो दुखी गोप कुमारियों को इस प्रकार की बातें सुनकर श्री कृष्ण अनुतप्त हो गए और बोले, मैं तुम्हारा कार्य करने के लिए तैयार हूं। तुम सभी भीतर चली आओ और बताओ तुम्हारा कौन सा कार्य है। गोप कन्याओं ने उत्तर दिया, हम ऐसे कुछ भी नहीं कह सकती। आप महागोष्ठी में सिंहासन पर बैठकर हमारी बातें सुने। ये गोप कन्याएं अपना असली कार्य तो इस गाथा में बताएंगी, क्योंकि देश काल का उचित विचार करके ही अपनी बात निवेदन करनी चाहिए। भरत जी ने भी उचित समय जानकर अपने प्रयोजन तथा मंत्रियों के दुख को बताते हुए श्री राम से अयोध्या वापस लौटने की प्रार्थना की थी, क्योंकि श्री राम प्रचंड पावक के समान अनभिनीय तेज से व्याप्त हो रहे थे। अतः हम भी उचित समय में अपना अभिप्राय प्रकट करेंगी। ध्यान दीजिएगा, आपको पहले अनुभव होना चाहिए कि हम लोग आपके पास आने में कितना कष्ट भोग चुके हैं। आप सोचिएगा, क्या आप और हम लोग कभी भगवान को पाने के लिए रोए, बिलखे, तड़पे, बेचैन हुए? तो कष्ट कहां है अभी हमारे को? भगवान के क्या सोच के बेचैन हो? गोपियां कहती हैं, आप हमारे कष्ट को देखिए। आप हम लोगों से पूछे तो तुम लोगों ने क्या क्या कष्ट झेले और मेरे पास आने में कौन कौन से कार्य किए। आपको पूछने में हिचक होती हो तो सुनो, हम स्वयं बता देती हैं। देखिएगा, भगवान से वार्तालाप करना। गोपियां कहती हैं, हमने सब कन्याओं को जगाया। पहले सब इकट्ठी हुई गोपियां, उसके बाद द्वारपाल को जगाया, फिर नंद जी आदि को जगाया और अपने आप को जगाया। सबसे बड़ी चीज, आप और हम लोग अभी तो शरीर के, अपने को देह ही मान रहे हुए हैं, तो जागे हुए नहीं हैं। अपने आप को जगाया। ये सारी बातें आपको हमसे स्वयं पूछना चाहिए और कहना चाहिए कि हे कुमारियों, हे पुण्य आत्माओं, तुमने हमको भी जगाया। जागा वही जगा सकता है। और भगवान से कहती हैं, आपको हमसे कहना चाहिए कि तुम लोगों ने बहुत परिश्रम किया। हे प्रियतम,
जो आगे पीछे चारों तरफ से सबको घेर कर सदा संचरण करता रहता है, उसको प्राप्त करने के लिए इतना श्रम करना उस प्राप्य के महत्व को कम करना हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य, जिस दिन आपके 24 घंटे भगवान की लीलाएं मन में आने लगें, आपका मन अपने संत, अपने भक्त, अपने भगवान की नित्य चिंतन करने लगे। इतनी फुर्सत कहाँ है हमारे पास? आपको पता हमारे को कितने संसार के काम है, कितना बड़ा बखेड़ा हमने फैला रखा है, अपना पल का पता नहीं है, और बखेड़ा हजारों वर्ष का इकट्ठा करके हम लोगों ने। आपको भी एक लीला सुना देता हूं, उस लीला के माध्यम से आप समझिएगा कि हमें क्या ग्रहण करना चाहिए। माखन चोर नटखट श्री कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक गोपी ने एक अनोखी जुगत भिड़ाई। ब्रज में भगवान उन गोपियों के घर जाते थे जो भगवान का चिंतन करती हैं, भगवान का मनन करती हैं। भगवान उन्हीं के हृदय का माखन चुराते हैं। वो माखन नहीं चुराते जिसे आप और हम लोग माखन समझते हैं। जो भगवान का ध्यान करेगा, भगवान का चिंतन करेगा। तो एक गोपी ने सोचा कि भगवान को रंगे हाथ पकड़ने का क्या तरीका, देखिए सुनिएगा, क्योंकि जब भगवान आते हैं चित्त को चुराने के लिए तो ये जीव होश गवा बैठता है और भगवान प्रेम पी कर चले जाते हैं। जब उसे होश आता है वो जागता, अरे भगवान आए मेरे हृदय में और माखन रूपी मेरा चित्त चुरा कर ले गए और मैं देख नहीं पाया। तो एक गोपी ने मन में विचार किया कि अब जब कृष्ण मेरे घर आएंगे, घर माने हृदय में आएंगे और मेरा दिल चुराएंगे, मेरा माखन चुराएंगे, तो मैं उन्हें कैसे पकड़ूं। अब देखिएगा, बहुत बार ये कथा सुनी होगी, भाव की बातें हैं। उसने क्या करा, माखन की मटकी के साथ एक घंटी बांध दी। माखन की मटकी के साथ एक घंटी बांध दी कि जैसे ही बाल कृष्ण माखन मटकी को हाथ लगाएंगे घंटी बज उठेगी और उसे रंगो हाथों पकड़ लूंगी। अब आप और हम लोग ये घंटी कहां बांधें? हम ये लोग घंटी कहां बांधें? लीला तो हमने सुन ली। हमारी माखन की मटकी कौन है? हमारा हृदय। उसमें घंटी क्या है? ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। मैं अपने हृदय में भगवान का सुमिरन की नाम की घंटी लगा लेती हूं। सुमिरन करते रहो। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही भगवान हृदय में आएंगे ये घंटी हमें जता देगी, बता देगी। ये सुमिरन आपको नहीं करना पड़ेगा। वो अनुभूति, वो प्रकाश, वो प्रेम आपके हृदय में आने लगेगा। भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ दबे पांव उस घर में घुसे जिस घर में
दिल में माखन की मटकी पे घंटी बांध दी थी। श्री दाम की दृष्टि तुरंत घंटी पर पड़ गई। भगवान के सखा कौन? संत महात्मा, उनके भक्त लोग। उन्होंने जब देखा कि जिस घर में हम जा रहे हैं वो तो कृष्ण नाम का सुमिरन कर रही है गोपी, उसके घर में तो घंटी बंधी हुई है। श्री दाम जी की दृष्टि तुरंत घंटी पर पड़ी और उन्होंने कृष्ण को संकेत किया और कृष्ण ने सभी को निश्चिंत रहने का संकेत करते हुए घंटी से फुसफुसाते हुए क्या कहा? देखिएगा, जब आप सुमिरन कर रहे हो भगवान का, आप पलक आ जपा जाप हो रहा हो, उसमें भगवान क्या कहते हैं? देखो घंटी, तुम मुझे ही तो सुमिरन कर रही है, मेरे लिए तो बज रही है। हम माखन चुराएंगे, तुम बिल्कुल मत बजना। ध्यान दीजिएगा, हम माखन चुराएंगे और तुम बिल्कुल मत बजना। घंटी बोली, जैसी प्रभु आपकी आज्ञा। आपके हमारे अंदर ये सांसों की घंटी, आ जपा जाप, सांसों में प्रभु का कीर्तन होने लगे तो भगवान ने कहा, ये सांसों को ध्यान करता करता मेरा सुमिरन कर रहा है। अब सांस तुम अपनी ध्वनि को शांत कर लेना जब तक मैं इस भक्त का प्रेम पीऊं। घंटी भी बोली, जैसी प्रभु आपकी आज्ञा, आपकी कृपा से तो बज रही हूं इसके दिल में। आपके और हमारे अंदर ये जो 24 घंटे घंटी बजती है, कौन बजा रहा है? हमने तो किसी मम्मी पापा को देखे नहीं बजाते हुए। भगवान की घंटी बज रही है। भगवान ने खूब माखन चुराया। जिसका हृदय भगवान के लिए धड़कता है, जो सांसों में प्रीतम का अनुभूति करता है, उसके हृदय में भगवान आकर के प्रेम पीते हैं। वो प्यासे हैं, वो भूखे हैं। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। खुद भी खाते हैं और संत महात्मा जो उनके सखा हैं उनको भी खिलाते हैं। और घंटी नहीं बजी, खूब भक्तों को खिलाया भगवान ने कि देखो ऐसे हैं मेरे भक्त। अंत में जो ही भगवान श्री कृष्ण ने माखन से भरा हाथ अपने मुंह पे लगाया। ध्यान दीजिएगा, यहां पर विशेष चीज है। जब तलक भगवान बंदरों को खिला रहे थे, ग्वाल वालों को खिला रहे थे, तब तक तो घंटी नहीं बजी। और जैसे ही भगवान ने वो माखन का हाथ, वो प्रेम अपने मुख में लगाया, तो ही घंटी सांसों की बजने लगी। और घंटी की आवाज सुनकर अंदर से चेतना दौड़ी, गोपी दौड़ी आई। ग्वाल वालों में तो भगदड़ मच गई, सारे भाग गए, पर कृष्ण पकड़े गए। जब तक तुम बाहर लुटा रहे थे तब तक तो मैंने सांसें नहीं ली। जब तुम ही खाने में लग गए तो भगवान भक्त के बस में हो जाते हैं, भगवान पकड़ाई में आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, तनिक ठहर गोपी, तुझे जो सजा देनी है वो दे दीजिए, पर उससे पहले मुझे जरा इस घंटी से निपट लेने दे। मेरी कृपा से सांस तेरे धड़कन के चल रहे हैं और इसने मेरे साथ ही धोखा किया। भगवान बोले, क्यों री घंटी, तू बजी क्यों? मैंने मना किया था। घंटी क्षमा मांगती बोली, प्रभु आपके सखाओं ने माखन खाया, मैं नहीं बजी।
आपने बंदरों को खूब माखन खिलाया, मैं नहीं बजी। किंतु जैसे ही आपने माखन खाया तब तो मुझे बजना ही था, भक्त को जगाना ही था। जब प्रीतम आन गए, जब आप ही वो मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी, तो मैं भक्त को अनुभव नहीं कराऊं? सांसों में ही तो प्रेम की प्राप्ति होती है। तो मुझे आदत पड़ी हुई है प्रभु। क्या कहा वो घंटी ने? जब तक खिलाते रहे मैं नहीं बची, किंतु जैसे ही आपने माखन खाया, अब आपका स्पर्श किसी के हृदय को होगा और आप उसे प्रेम को रसपान करोगे तो भक्त को अनुभूति ना हो। अभी आप और हम लोगों को संसार के इंद्रियों के रसास्वादन की तो अनुभूति होती है। अंतःकरण का प्रेम रस जिस दिन बरसने लगेगा, तो घंटी ने क्या कहा? मुझे आदत पड़ी हुई है प्रभु, मंदिर में जब पुजारी भगवान को भोग लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, अपनी जान बचाने के लिए सांसों की घंटी ने क्या कहा कि मंदिर में जब पुजारी भगवान को भोग लगाते हैं तब घंटी बजाते हैं। इसलिए प्रभु, जैसे ही आपने मुख में माखन रखा मैं बज उठी। बताओ मेरा क्या दोष है? भगवान भक्त के बस में ऐसे ही होना चाहते हैं। इसलिए मेरे भाई, है प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं। तू कर ले प्रभु से प्यार, और कोई प्यार नहीं। आपने नाम सुना होगा एक अंग्रेज भक्त का, जिनका नाम है रोनाल्ड निक्सन। बहुत ध्यान से सुनिएगा। रोनाल्ड निक्सन जो अंग्रेज थे, कृष्ण प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा पाकर के ब्रज में आकर बस गए। भगवान की प्रेरणा पाकर वृंदावन में आके बस गए और उनका कन्हैया से इतना गहरा प्रेम कि वो कन्हैया को अपना छोटा भाई मानने लगे। मैं आपसे हमेशा निवेदन करता हूं, भगवान के साथ अपना कोई संबंध बना लो, सोचो मत। जो तुमको प्रिय लगे, जो संसार में सबसे ज्यादा प्रिय में रिश्ता लगता है, वो भगवान के साथ बना लो। एक दिन रोनाल्ड निक्सन, ध्यान दीजिएगा, हलवा बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाया। ये अंग्रेज भक्त हुए हैं, इन्होंने भगवान को हलवा बना करके भोग लगाया। पर्दा हटा करके देखा तो क्या देखा? हलवे में छोटी छोटी उंगलियों के निशान थे, जिसे देखकर रोनाल्ड निक्सन की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, क्योंकि इससे पहले भी वो कई बार भोग लगा चुके थे, पर पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया। एक दिन तो ऐसी घटना घटी कि सर्दियों का समय था। निक्सन जी कुटिया से बाहर सोते थे और ठाकुर जी को अंदर सुलाकर विधिवत रजाई ओढ़ाकर फिर खुद लेटते थे। एक दिन निक्सन सो रहे थे, मध्य रात्रि को अचानक उनको ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें आवाज दी हो, दादा। बड़े भाई को दादा बोलते हैं। ओ दादा। उन्होंने उठकर देखा, जब कोई नहीं दिखाई दिया तो सोचने लगे हो सकता है हमारा भ्रम हो, धोखा हो। थोड़ी देर बाद उनको फिर सुनाई दिया, दादा। उन्होंने अंदर जाकर के देखा तो पता चला वो ठाकुर जी की रजाई ओढ़ाना ही भूल गए थे। उस दिन भगवान को रजाई ओढ़ाना भूल गए। एक ठाकुर जी के पास जाकर बैठ गए और बड़े प्यार से बोले,
आपको भी सर्दी लगती है क्या? भगवान से बोले आपको भी सर्दी लगती है क्या? बस निक्सन का इतना कहना था कि ठाकुर जी के श्री विग्रह से, ध्यान दीजिएगा, भगवान के विग्रह से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। ठाकुर जी को इस तरह रोता देख रोनाल्ड निक्सन जी फूट फूट कर रोने लगे। उस रात्रि प्रेम में वो अंग्रेज भक्त इतना रोया, ध्यान दीजिएगा, वो भक्त भगवान के प्रेम में इतना रोया, उनकी आत्मा उनके पंच भौतिक शरीर को छोड़कर बैकुंठ लोक चली गई। ऐसा प्रगाढ़ प्रेम था रोनाल्ड निक्सन का। लगन की बात है भाई। मैं तो आप लोगों से रोज निवेदन करता हूं, इसलिए मैंने कल प्रार्थना की थी कि कोई गोपी भजन सुनाए। हमने 3 गोपियों का नाम लिया था कि कोई सुना दे, तो कौन सुनाना चाहता है? आप आजिए। और पता नहीं, मैं सुना दूं? कोई बात नहीं, आप सुना दीजिए भाई। गुड्डी जी भी तैयार है, आप भी तैयार हो, आप सुना दीजिए। गुड्डी जी सुना देंगी फिर? नहीं, आप सुनाइए ना। गुड्डी जी को मुझे टेढ़ा मुंह करके देखना पड़ेगा, आप मेरे सामने हो। सुनाइए, उनसे कल सुन लेंगे। अब कल का दिन तो पक्का करना है ना। टेढ़ा मुंह करके मत देख रहा है। सुनाइए। लाला अपने रंग में रंगियो तब ही जन्म सफल है मोर। लाला अपने रंग में रंगियो तब ही जन्म सफल है मोर। किरीट मुकुट मकरा कृत कुंडल, किरीट मुकुट मकरा कृत कुंडल, धारत अवध किशोर लाला, धारत अवध किशोर लाला, अपने रंग में रंगियो तब ही जन्म सफल है मोर। अगणित जन अपनाए तुम हो, अगणित जन अपनाए तुम हो, शास्त्र करे सब शोर लाला, शास्त्र करे सब शोर लाला, अपने रंग में रंगियो तब ही जन्म सफल है मोर। आश्रित वत्सल दीन बंधु यह, आश्रित वत्सल दीन बंधु यह, नाम सफल तब तोर लाला, नाम सफल तब तोर लाला, अपने रंग में रंगियो तब
सफल है मोर। बार बार तब मधुर मूर्ति को, बार बार तब मधुर मूर्ति को, लखन चहत मन मोर लाला। लखन चहत मन मोर लाला। अपने रंग में रंगियो तब ही जन्म सफल है मोर। सफल है मन मोहन परम दयालु हे। मन मोहन परम दयालु, हृदय बसहु बर जोर लाला। अपने रंग में रंगियो तब ही जन्म सफल है मोर। अगतिया किंचन चरण शरण है। अगतिया किंचन चरण शरण है। नहीं है दूसर जोर लाला। नहीं है दूसर जोर लाला। अपने रंग में रंगियो तब ही जन्म सफल है मोर। श्री वैकुंठ दास के प्रियतम, श्री वैकुंठ दास के प्रियतम, करहु कृपा की घोर लाला। करहु कृपा की घोर लाला। अपने रंग में रंगियो तब ही जन्म सफल है मोर। तब ही जन्म सफल है मोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो। गोदा मैया का मंगल हो। सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया। सबको राधे राधे भी। राधे राधे।